सकीना जो कि एक मुस्लिम लड़की है, उसकी शादी हिंदू परिवार में हुई है। सकीना और रवि दोनों ने लव मैरिज की है। सकीना का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसने रवि की उस समय ऑफिस में बहुत मदद की थी जब रवि कुछ बड़ी परेशानियों से गुजर रहा था। यही मेलजोल देखकर रवि को सकीना पसंद आ गई और उन दोनों ने लव मैरिज कर ली। सकीना एक साधारण परिवार की बहुत ही समझदार लड़की है। वो धीरे धीरे एक शाम सकीना के अम्मी अब्बू उससे मिलने आते हैं। अम्मी जान, अब्बू, आप दोनों को यहाँ देखकर हम बहुत खुश हैं। आप बैठिए, हम अभी माँ जी को बुला कर लाते हैं। सकीना, वो तुम्हारे कॉलेज की जो फ्रेंड है ना निशा, उसकी मम्मी से मैंने सब कुछ पूछ लिया था। करवा चौथ के लिए क्या क्या दिया जाता है, तो हम बाजार से सब कुछ खरीद लाए हैं। एक बार तुम्हारी सासू माँ भी ये सामान देख लेती, कोई कमी रह गई होगी तो हम वो पूरी कर देंगे। हाँ सकीना, जाओ माता जी को बुला लो। सकीना अपनी सास को बुलाने के लिए कमरे में जाती है। वहीं उसकी जेठानी भी बैठी हुई थी। माँ जी, अम्मी अब्बू आपसे मिलने आए थे। करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसका सामान देना था। आप उनसे मिल लीजिए, और कोई कमी है सामान में तो अम्मी कह रही है आप उन्हें बता दीजिएगा। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम दोनों करवा चौथ की पूजा के सामान की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी दिन मिल लूंगी। और हाँ, रसोई के किसी बर्तन में उन्हें पानी पिलाने या फिर कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। मिलने आए हैं तो तुम मिल लो और चले जाएंगे। सकीना के अम्मी अब्बू बहुत देर तक इंतजार करते रहे, पर सकीना की सास और जेठानी बाहर आकर उन्हें मिलती तक नहीं। सकीना काफी देर तक अपने कमरे में खड़ी रहती है ताकि उसके अम्मी अब्बू अपने आप ही चले जाए। सकीना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रवि घर पर नहीं था, नहीं तो बात संभल जाती। सकीना देखती है कि उसके अम्मी अब्बू जाने के लिए उठ गए हैं, तो वो अपने कमरे से बाहर आती है। सकीना बेटा, कहाँ रह गई थी? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब्बू को दुकान भी जाना है, तो अब हमें चलना चाहिए। अम्मी, माँ जी और जेठानी जी तो बाजार गई हैं करवा चौथ का सामान खरीदने। मुझे लगा कि वो घर पर हैं। सकीना के अम्मी अब्बू बहुत सारा सामान लाए थे, पर उनके जाते ही सास ने बाहर आकर सामान सकीना को उठाने के लिए बोल दिया। देखो सकीना, हम तुम्हारे घर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शाम को गीता बर्तन करने आएगी तो उसे दे देना, वो अपने घर ले जाएगी। मुझे इसमें से एक भी सामान यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। सकीना की सास ने करवा चौथ का एक भी सामान अपने पास नहीं रखा। बड़ी मुश्किल से सकीना जैसे तैसे अपनी सास और जेठानी की देखा देखी करवा चौथ के व्रत को पूरा करती है। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सकीना की सास नहाकर बाहर निकली तो उनके सीने में तेज दर्द उठने लगा। उस समय घर पर सकीना की सास, जेठानी और सकीना मौजूद थे। क्या करूं, माँ जी को लगता है हार्ट अटैक हुआ है, इन्हें तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पर इन लोगों को तो आने में समय लग जाएगा। भाभी, आप चिंता मत करो, हमें गाड़ी चलानी आती है। रवि आज गाड़ी लेकर नहीं गए, आप हमारे साथ माँ जी को गाड़ी में लेकर चलो, हम इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। सकीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और इसकी जेठानी अनु सास को लेकर पीछे बैठती है। सकीना बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानती थी। वो अपनी सास को समय पर हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है और उसकी सास का इलाज शुरू हो जाता है। मिस्टर अमर, मिस्टर रवि, अब आपकी माताजी की जान खतरे से बाहर है। अगर उनको हॉस्पिटल लाने में जरा सी भी देर हो जाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था, या ये कह लीजिए कि उनकी जान बचाना मुश्किल था। थैंक यू सकीना, आज तुम्हारी वजह से हमारी माँ बिल्कुल ठीक है। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। वो तो आज चांस की बात है कि रवि और मैं गाड़ी से नहीं गए। हाँ भैया, मुझे पता है कि सकीना को गाड़ी चलानी आती है, पर इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। भैया, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। माँ की सेवा करना और माँ के काम आना तो हर बेटी बहू का फर्ज है। कुछ समय बाद सकीना की सास को होश आ जाता है। सास को पता था कि आज उनकी जान सकीना के कारण ही बची है। मेरी बहू, मेरी सकीना, जीती रहो बहू, तुम बहुत अच्छी हो। ये धर्म जाति सब हम मनुष्यों के बनाए हुए हैं, पर सच्चाई तो यही है, हमारा एक ही धर्म है और वो है इंसानियत का धर्म। सकीना, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारा पक्ष नहीं लिया, हमेशा तुमसे घृणा की। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, आप सबका प्यार हमें मिल गया, हमारे लिए वही काफी है। तभी अनु और सकीना दोनों के मायके वाले सास को देखने आ जाते हैं। सब लोग आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ दिन बाद सकीना की सास को छुट्टी मिल जाती है। ईद का त्योहार आने वाला था। सब लोग सकीना के घर पर ईद मनाने के लिए पहुंचते हैं। ये देखकर सकीना के अम्मी और अब्बू बेहद खुश होते हैं। आज हिंदू मुस्लिम का आपस में कोई गिला शिकवा नहीं था, बस था तो आपस में ढेर सारा प्यार।